शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 61वां वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि कृष्ण महाराजा ने प्रभु से पूछा कि उस व्यक्ति को मैं कैसा जानूं, वो कौन है, ये कैसा जानूं। उस समय प्रभु कहते हैं कि जब तुम द्वारका नगरी में जाओगे उस समय तुम्हारे को देखकर वो व्यक्ति खड़े खड़े ही, यानी उसको बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा। उस समय उसकी आयु का पूर्ण होगा, उसकी आयु समाप्त होगी, उस समय वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और ये कहने के पश्चात, ये सुनने के पश्चात कृष्ण महाराजा वहाँ से द्वारका नगरी की ओर जा रहे। अब वो द्वारका नगरी के ओर जा रहे हैं और इधर सोमिल ब्राह्मण ये भी सोचता है कि कृष्ण महाराजा ये प्रभु के वंदन के लिए, दर्शन के लिए गए हैं और वहाँ दर्शन को जाने के पश्चात जब उनका भाई वहाँ नहीं दिखेगा, उस समय गुरु भगवान प्रभु अगर उन्हें नहीं भी कुछ बताए तो भी कृष्ण उनसे पूछेगा कि मेरा कल दीक्षित छोटा भाई कहाँ है। उस समय प्रभु उनको सही बात बताएंगे और सही बात बताने के पश्चात कृष्ण का क्रोध जागृत होगा। इसका अनुमान सोमिल ब्राह्मण ने लगाया। तो फिर अब मैं ये करूं कि मेरे हाथ से गलत कार्य तो हो गया है और उनका अभी क्रोध तीव्र है, इसलिए मैं अब ये नगरी छोड़ के दूसरी नगरी में, नगरी के बाहर जाऊं ताकि अगर उनका क्रोध कम हो गया उसके बाद मेरा आना हो या आगे का जो कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी मेरे को वो उनके क्रोध में किस तरह से शिक्षा देंगे ये सोचते ही उनको शरीर कंपायमान होने लगा, डर लगने लगा। इसलिए वो सोचता है कि कृष्ण तो राजा है, ये राजमार्ग से आएंगे, इसलिए वो गली के रास्ते से नगरी के बाहर जाने के लिए निकला। अब इधर कृष्ण सोचता है कि अब मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया है ताकि मैं राजमार्ग से जाऊं। आज हम भी देखते हैं संसार के अंदर भी अगर हमारे बच्चे ने, हमारे परिवार के कोई सदस्य ने अगर अच्छा काम किया है तो हम सीधा मान करके, टाइट मान करके सीधे रोड से, मेन रोड से धीरे धीरे गुजरते हैं। लेकिन वही अगर किसी सदस्य ने परिवार के अगर गलत काम किया है तो हम राजमार्ग, प्रमुख मार्ग से जाने के लिए हम 10 बार सोचते हैं। हम गली के मार्ग से जाएंगे, अगर बाय द वे राजमार्ग से जाने का ही काम होगा तो तुरंत झट उस मार्ग से निकल जाएंगे, रुकते रुकते नहीं जाएंगे। वैसा ही कृष्ण सोचता है कि इस जनता को, इस परिवार को, मेरे घर में बचे हुए जो परिवारगण है, रिश्तेदार है, उनसे मैं क्या कहूँ। अभी तक तो मैं उनको बोलते आया कि मैं 3 खंड का राजा हूँ। वो क्या कहेंगे, 3 खंड का राजा होते हुए भी तुम अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए उनको अपना मन ही उनको प्रेशर में ला रहा है, अपना मन ही उनको मजबूर कर रहा है कि ये मेरे लिए ठीक हुआ नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि मैं भी अब ये राजमार्ग से जाने के बजाय अब मैं गली के मार्ग से जाऊंगा। और कैसा जाऊंगा, धीरे धीरे नहीं, तुरंत निकल जाऊंगा। और उन्होंने सोचा कि गुरु भगवंतों ने कहा कि
कि रास्ते में वो अगर दिखा तो वही वो मृत्यु को प्राप्त होगा। अब मेरे को उस रास्ते से जाने का ही नहीं है, तो फिर उसकी मृत्यु आएगी ही नहीं। तो फिर मैं उसको ढूंढ के निकाल के मेरे तरफ से उनको क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है, इसके बारे में सोचूंगा। इसलिए मैं वो राजमार्ग से जाने का सोचूंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं। तो इसलिए वो गली के मार्ग से निकले, और जैसे ही गली के मार्ग से ये भी निकले, वो भी निकले, और जैसे ही वो सन्मुख आ गए, उस समय उन्होंने देखा कि अब कृष्ण ने देखा, लेकिन कृष्ण को क्या पता है कि यही है, क्योंकि प्रभु ने उसका नाम नहीं बताया, सोमिल का नाम नहीं बताया, सिर्फ एक व्यक्ति कहा। इसलिए दूर से कृष्ण ने देखे तो भी कृष्ण के मन में यही हत्यारा है, ये बात ध्यान में नहीं आई। लेकिन सोमिल के मन में ये बात आ गई कि प्रभु ने इनसे सही बात कही है। अब सोमिल का डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने वहाँ ही खड़े खड़े अपना प्राण त्याग दिया। इस तरह से वो प्राण त्यागते के साथ वो नीचे गिर गया। जैसा ही नीचे गिरा, उस समय कृष्ण भगवान को कृष्ण महाराजा को अपने भगवंतों की बात का ध्यान हुआ, याद आया कि जो व्यक्ति खड़े खड़े ही मृत्यु को प्राप्त होगा वही तेरे भाई का हत्यारा है। तब वो कृष्ण महाराज उनके सन्मुख नज़दीक से जाते हैं, और जब उन्हें देखते हैं तो उस समय उन्हें आश्चर्य होता है। ये सोमिल ब्राह्मण, जिसकी लड़की के लिए मैंने मांग की है और उसने भी मेरे को प्रदान की है, मेरे भाई के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है, वही व्यक्ति मेरे भाई का हत्यारा। और ऐसा सोचते सोचते, चिंतन करते करते फिर उनका क्रोध और वापिस जागृत हो गया। अब क्रोध जागृत हो गया, वहाँ पर क्रोध जागृत हो गया तो वहाँ पर प्रभु थे उनके क्रोध को शांत करने के लिए। अब यहाँ पर कौन है? और जो भी व्यक्ति है, इसका मतलब कृष्ण अकेला है क्या? यहाँ कृष्ण अकेला नहीं है, हजारों लोग उनके साथ में है। लेकिन वो कैसे हैं? जूनियर है, छोटे हैं, वो अपने महाराजा को समझा नहीं पाते। वो गुरु भगवंत थे जो समझा सकते थे, यहाँ गुरु भगवंत नहीं है। तब कृष्ण का क्रोध को दबाने के लिए, उनको कम करने वाला कोई व्यक्ति उनके पास नहीं था। उस समय वो कृष्ण भगवान ने क्या किया है, उनका क्रोध ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने क्रोध में क्या किया कि इस हत्यारे को पैर को रस्सी बांधो और इसको घसीटते हुए लेके जाओ, उठा के लेके। हम क्या सोचते हैं, जो हो गया हो गया, लेकिन जिसकी मृत्यु हो गई है ना, उसका गलत व्यवहार भी होगा तो अपन बोलते जाने दो, छोड़ दे, अब वो तो चले गया ना, उसके प्रति बुरे विचार क्यों लाए। लेकिन जब हमारे क्रोध की पराकाष्ठा होती है, अंतिम सीमा आती है, उस समय अच्छे अच्छे लोग भी डिग जाते हैं, उनका मार्ग भटक जाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान प्रतिदिन अपने गुरु भगवंत को, अपने आराध्य दैवत की पूजा पाठ करते हैं, वंदन करते हैं, उनका वाणी सुनते हैं, फिर भी उनका क्रोध यहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने सीधा कहा कि इसको घसीटते लेके जा, और घसीटते लेके जाके ये जितनी जगह पर गिरा है उतनी भूमि को तुम पानी से धो। ऐसा कृष्ण किनको कहता है? उनके कर्मचारियों को कहता है। कहने का तात्पर्य यह है, गुरु भगवंत हमारे को इस उदाहरण से हमें यही समझाते हैं कि जब क्रोध अनावर होगा उस समय हमारे को उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्रोध अपने मर्यादा छोड़े,
उसके पहले तुम सावधान हो जाओ। तुम स्वयं अगर सावधान हो गए तो तुम्हारा क्रोध कम होगा, पतला होगा, तुम उस पर कंट्रोल पाओगे। लेकिन वो अगर क्रोध हावी हो गया तो उस समय तुम उस पर कंट्रोल नहीं पाओगे, तुम उसको काबू में नहीं रख पाओगे। इसलिए प्रभु गुरु भगवान हमें इस उदाहरण के माध्यम से यही सीख देते हैं, जब तुम घर में ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, तुम्हारे को क्रोध कम करने के लिए कोई कहने वाला नहीं है। उस समय तुम स्वयं ही अपने क्रोध को काबू में लाने के लिए, जब भी क्रोध आएगा उस समय ध्यान दो कि मेरे को क्रोध आ रहा है, उसी समय से ही उसको कम करते रहे तो निश्चित ही तुम्हारा क्रोध कम होता रहेगा। और क्रोध कम हुआ रहा तो तुम्हारा सही मार्ग से तुम नहीं भटक पाओगे। मेरे समय को देखते हुए मेरा सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें, गलती हो तो क्षमा करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।